स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एक नई टॉपिक है जो कि अभी आप सबको पता है, जो कि ये टॉपिक जो है बहुत ही जो है सुर्खियां बटोर रही है, सुर्खियों में है चीजें। आप लोग को उम्मीद करते हैं ये सब चीजें पहुंच गई होगी आप लोग कि अभी एक जो है बहुत ही जो है चल रहा है आपका एक मैटर, एक बात जो चल रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, आपके समक्ष लेकर के हाजिर हूं ये टॉपिक को। तो देखते हैं क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो कि इस तरीके से सुर्खियां बटोरने का काम कर रही है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा कुछ मैं ट्रेलर मतलब थोड़ा कुछ मैं बता देना चाहता हूं, उसके बाद मैं उसके अच्छे तरीके से विस्तार से चर्चा करूंगा। दोस्तों, अभी हाल ही में एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसमें 125 देश को साथ में लेकर के भारत के 111वां रैंक को प्रदर्शित किया है। इस रैंक को देखते हुए भारत सरकार के लेकर के भारत का जो भी लोग हैं, जो चीजें इन सब कुछ चीजें को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो सभी चीजें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि भारत सरकार ने भी कह दिया ये रिपोर्ट को हम मानते नहीं है। जिस आधार पर ये रिपोर्ट को प्रदर्शित कर दिया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, कहीं ना कहीं ये जो है आधार हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ये चीजें हैं और यही चीजें जो है मार्केट में चल रही है। तो चलिए हम समझते हैं एकदम पूरी तरीके से विस्तार से चलते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या। 2023 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है प्रदर्शित कर दिया गया है, दिखा दिया गया है, जिसमें कि टोटल 125 देशों को साथ में रखा है। इसमें जो है चार ऐसे आधार हैं, जो कि चार ऐसे आधार को लेकर के ये रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया गया है। दुनिया में एक जो है यानी यूरोप में एक एनजीओ है, 2 एनजीओ का नाम अलग अलग जो है नाम है, वो एनजीओ के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे किस आधार पर इन्होंने क्या किया है, आपका ये रिपोर्ट को प्रकाशित करने का काम किया है। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। इसमें जैसा कि आपको दिखा दिया होगा, ये 4 कैटेगराइज है और ये 4 कैटेगराइज को लेकर के विश्व यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को क्या किया गया, प्रदर्शित कर दिया गया है। और जिसमें कि ये चारों जो है आधार मान करके जो रिप्रेजेंट किया है, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को है क्या, देख लीजिए। पहला जो है आपका अंडर नरिशमेंट है, चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग है, चाइल्ड मोर्टेलिटी है। उसके बाद ये चारों को मिला करके उसके बाद आपका GHI स्कोर निकाला जाता है, अर्थात ग्लोबल हंगर इंडेक्स को निकाला जाता है। जिसमें कि अंडर नरिशमेंट की बात किया जाए तो ये 1/3 जो है इनका सदस्य को साथ में लेकर के उसको मंथन किया जाता है, उसके बारे में जांच पड़ताल की जाती है। चाइल्ड स्टैंडिंग में 1/6 मेंबर को अर्थात सदस्य को अर्थात जनसंख्या को लेकर के इसको निकाला जाता है। चाइल्ड वेस्टिंग का टोटल का 1/6 जो है भाग को लेता है। वही चाइल्ड मोर्टेलिटी को 1/3 पार्ट जो है लेकर के ये टोटल जोड़ दिया जाए तो 1 पार्ट बनेगा और इसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। टोटल यहाँ पर जो है इसका रैंक की बात किया जाए, इसका स्कोर की बात किया जाए तो 0 से लेकर के 100 तक इसका क्या होता है, स्कोर होता है। जो 0 सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया स्कोर माना जाता है, 0 वाला। और जैसे जैसे आपका स्कोर ये बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये स्कोर क्या होता है, आपका खराब रैंक और खराब प्रदर्शित में आते जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लो की बात की जाए 9.9 के बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ आपका, देखिए इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि 9.9 रहेगा या तो 9.9 से ऊपर रहेगा तो ये धीरे धीरे लो कैटेगरीज में जाएगा। उसके बाद मॉडरेट की बात की जाए 10 से 19.9 यानी कि 10 to 9.9 तक जाइएगा तो ये मॉडरेट कैटेगरी में आ सकते हैं। यानी कि आपके यहाँ जो भूख का जो रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, वो उतनी अच्छी नहीं है लेकिन उतना भी बुरा नहीं है, यानी कि ये मॉडरेट है। आपका ये सीरियस में आ जाता है 22 से आपका 34.9 तक ये आपका सीरियस में आ जाता है। यानी कि ये पीला कलर जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है आपका कहीं ना कहीं आपका एक चैलेंज बन गया, फूड चैलेंज बन गया है। ये आपका रैंक प्रदर्शित करने का काम करता है। वही अलार्म की बात की जाए, अलार्म मतलब कोई अनहोनी होने से, यानी कि ज्यादा जो है सीरियस होने के बाद अलार्म बजती है, यानी कि इसीलिए इसे अलार्म जोन में रखा गया है। आपका 35 to 49.9 तक ये जो है आपका अलार्मिंग का जो है आपका थी है, अलार्मिंग फेज कहा जाता है। वही एक्सट्रीमली अलार्मिंग की बात किया जाए आपका तो 50 यानी बराबर कर दीजिए, 50 से बड़ा कर दीजिए या 50 के बराबर कर दीजिए, ये एक्सट्रीमली अलार्मिंग हो गया। यानी कि इससे आपके यहाँ जो भूख से होने वाले जो है आपका मृत्यु है, वो सभी चीजें जो है आपको यहाँ पर प्रदर्शित करने लगेगी। तो ये टोटल 4 आधार है। अब हम चारों आधार के बारे में समझेंगे, जिसमें कि टोटल जो है आपको हमने आपको बताने का काम किया है। अब देखिए 4 आधार में, चारों आधार का क्या क्या कहता है वो चीजें हम समझते हैं।
चार आधार में जो है मित्रों आप देख पा रहे होंगे, पहला आधार जो है आपका अल्प पोषण। क्या है आपका पहला आधार? आपका अल्प पोषण। यही अल्प पोषण को कहा जाता है आपका अंडर नरिशमेंट। क्या कहा गया है? अंडर नरिशमेंट कहा गया है। और अंडर नरिशमेंट में है क्या, जिसे अल्प पोषण हम लोग कहते हैं। जो आपका जो है वर्ल्ड एनजीओ जो है, जो दो गो एनजीओ है यूरोप का, जो ये गैर सरकारी एनजीओ है, उसके द्वारा ये चीजें क्या होता है, निकाला जाता है। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एनजीओ का नाम है क्या। ये एनजीओ का जो है नाम है आपका, यूरोप का जो है आपका एनजीओ है, जो कि उसी के आधार पर क्या होता है आपका ये रैंकिंग को निकाला जाता है। उस जो है एनजीओ का नाम देखिए आपके समक्ष लेकर के आया हूं। ये देखिए आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड, एक नाम है आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड है, और दूसरा है वेलथुंगर हेल्फे, वेलथुंगन हिल्फे है, और दूसरा पहला का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये यूरोप का दो एनजीओ है, और ये दो एनजीओ के द्वारा ये रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। बोलिएगा सर ये रिपोर्ट तो तैयार किया जाता है, लेकिन ये जो चार इसका जो आधार है, ये आधार का जो है हिस्सा है, जो जनसंख्या है, जो रिपोर्ट आते हैं वो कहां से ये रिपोर्ट को उठाने का काम करता है कि भारत में इतना जो है जनसंख्या पीड़ित है, इतना जो है आपका बच्चे जो है चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं। तो ये चीजें जो होने वाला हंगर से रिलेटेड जो चीजें हैं, ये चीजें रिपोर्ट कहां से? तो यूएनओ का बहुत सारा यानी कि संगठन है, संस्था है और एजेंसी है। तो उन्हीं के एजेंसी के माध्यम से ये क्या करता है, वहां से ये चीजें को निकाल लिया जाता है, जिसमें चार आधार बताया गया। चार आधार में पहला जो आधार है अल्प पोषण, अंडर नरिशमेंट जिसे कहा गया, इसमें क्या कहा गया है, अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या का हिस्सा। जैसे कि आपको पता है कि एक आदमी को सरवाइव करने के लिए जीवन यानी कि दिन भर में 2600 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। और वही बात किया जाए अर्बन एरिया का, ये रूरल एरिया का था, अर्बन एरिया की बात किया जाए तो वही 2400 किलो कैलोरी एक दिन में सरवाइव करने की जरूरत होती है। लेकिन ये आदमियों का, एडल्ट लोगों का ये चीजें नहीं निकाला है। ये बच्चों का जो है आधार मान के ये जो रिपोर्ट को क्या किया, प्रकाशित किया गया, जिसमें अल्प पोषण में अंडर नरिशमेंट में कहा गया है कि अपर्याप्त कैलोरी और सेवन वाली जनसंख्या का हिस्सा होने के कारण ये कहीं ना कहीं जो है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान जो है पिछड़ गया है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, बच्चों का बौनापन। लेकिन ये चीजें जो है ठीक है, ये चीजें भारत सरकार ने जो है 3 ऐसे आधार हैं जो कि इसको गलत बताया। बोला कि ये 3 आधार के आधार पर जो है हमारे ऊपर फिट नहीं बैठता है। आप इससे जज नहीं कर सकते ये 3 आधार पर कि हमारे यहाँ कितनी गरीबी और कितनी जो है आपका भूख यानी कि भूखमरी है। इसके आधार पर आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये भारत पर फिट नहीं करता, क्योंकि हम जो है 140 करोड़ जनसंख्या लेकर के बैठे हैं, और आप जिसका भी रिपोर्ट जारी किए हैं या बनाए हैं वो सब कहीं का जो है 1 करोड़ आबादी लेकर के बैठा है, कोई 10 करोड़ आबादी लेकर के बैठा है, तो 20 करोड़ यानी कि हमारे समक्ष वो तो नॉमिनल है, वो कुछ नहीं है हमारे जनसंख्या के। तो उसके ऊपर शायद ये चीजें बैठता होगा कि आप 2000 या 3000 को आप सैंपल लेकर के बना दीजिएगा, तो इससे आप निकल सकते हैं। आप जो है हमारे यहाँ से लगभग ऐसा कहा जा रहा है कि 3000 बच्चों का जो है रिपोर्ट को लिया गया, और 3000 बच्चों का रिपोर्ट के आधार पर 140 करोड़ का रिपोर्ट को आधार बनाया है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ वही बात किया जाए आपका स्वास्थ्य विभाग के अनुसार से अगर बात किया जाए तो हमारे यहाँ बच्चों की जनसंख्या जो है लगभग जो है आपका 7 से 8 करोड़ है। तो अगर 7 से 8 करोड़ जनसंख्या, तो उसमें 3000 बच्चे अगर ले लिए हैं, 3000 बच्चे ले लिए, तो ये कहीं ना कहीं जो है फिट नहीं बैठता है हमारे लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स के लिए। इसके आधार पर किए, जहां पर जनसंख्या कम है वहां पर आप 3000 4000 का सैंपल लेकर के आप बना दीजिएगा, तो ये चीजें कहीं ना कहीं फिट बैठेगा। लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, सही नहीं है, जिसके कारण हमारा ये बेहद ही खराब जो है आपका बेहद ही खराब जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमको देखने को मिला। तो बच्चों का बौनापन होने के कारण 5 साल से कम उम्र के उन बच्चों को हिस्सेदारी जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है, जो दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है। यानी कि वैसे बच्चे को लिया गया है जो 5 साल से कम है, और उसका बौनापन, और कहीं ना कहीं उसका जो बौनापन आया है कहीं ना कहीं उसका कुपोषण का शिकार होने के कारण सही समय पर उसको खाना नहीं मिला है, और साथ साथ में उसका सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिला है, पोषण नहीं मिलने के कारण वो जो है भूखमरी का शिकार हो गया है। तो दूसरा जो है ये आधार रखा गया है। वही तीसरा आधार की बात किया जाए तो चाइल्ड वेस्टिंग, क्या रखा गया है, चाइल्ड वेस्टिंग रखा गया है। यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को अनुपात जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, ऊंचाई के हिसाब से कम है, गंभीर कुपोषण को दर्शाता है। यानी कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं ना, हाइट तो है उसका लेकिन उसके पास वजन नहीं है,
तो हाइट रहने के कारण और वजन उसके हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये भी एक भूखमरी को स्थिति को दर्शाता है। ये कौन कहता है? ये आपका यूरोप का जो गैर सरकारी संगठन है वो कहता है, वो जो एनजीओ जो चला रहा है वो एनजीओ कहता है। ये तीसरा आंकड़ा ये तीसरा ये है, ये कह रहा है बाल मृत्यु दर, यानी कि अपने 5वें जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों के हिस्सा आंशिक रूप से अपर्याप्त पोषण और अस्वस्थकर वातावरण के घातक मिश्रण को दर्शाता है। यानी कि बच्चे को जन्म हुआ ठीक 5वें दिन के अंतर्गत वो क्या हो गया? वो मर गया। और कहीं ना कहीं मरने का एक ही कारण है कि अपर्याप्त पोषण, अस्वस्थ कार्य। तो ये चीजें जो है, ये चीजें में कमी होने के कारण जो है कहीं ना कहीं बच्चों का जो है मृत्यु हुई है। तो ये 4 आधार मानती है और भारत सरकार कहते हैं कि ये 4 आधार में 3 आधार हम पर फिट बैठता ही नहीं है। कौन कौन सा? बच्चों में बौनापन, चाइल्ड वेस्टिंग, बाल मृत्यु दर, ये 3 आधार हम पर नहीं बैठता है। कहीं ना कहीं भारत सरकार भी ये सही बात कह रही है कि आप जिस आधार पर जो है आप निकाल रहे हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालते हैं, हम 140 करोड़ की आबादी लेकर के बैठे हैं। कोई कोई देश ऐसा है कि 10 करोड़ 20 करोड़ आपका 1 करोड़ आबादी लेकर के बैठा है। वही बात किया जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की फर्स्ट रैंक की बात किया जाए तो आपको फर्स्ट रैंक में आया था बेलारूस। कौन आया था? बेलारूस आया था, याद रखेगा। बेलारूस वही लुकाशेंको की सरकार जो रसिया से सटा हुआ है। यहां पर डिक्टेटरशिप की टाइप का सरकार बनता है। यहां पर जो है जो भी यहां पर लुकाशेंको सरकार बनाते हैं, ये जब से लगभग बना है, ये मान लीजिए 1991 में ये अस्तित्व में आया था बेलारूस। 1991 से लेकर आज तक बेलारूस में जिसकी सरकार है वो लुकाशेंको की सरकार है। यानी कि यहाँ का जो नहीं शासन व्यवस्था अच्छा है, ना ही लोगों का केयर, नहीं लोगों का केयर बढ़िया है, तब फिर इसको क्या दिया गया? फर्स्ट रैंक बेलारूस को दिया गया है। और इसमें यह कहा गया है यहाँ का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसकी मृत्यु भूखमरी के कारण हुई हो। तो इनका बढ़िया परफॉर्मेंस, इनका बढ़िया दिया गया है। भाई हम लोगों को 125वें स्थान से, देखिए 125 स्थान में से 111 स्थान दिया गया है। कितना? 111। यानी कि इस साल तो 111 दिया है। इससे पहले वाला देखिएगा तो देखिए 111 इस बार आया। इससे पहले वाला मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूं, इसके पहले वाला कितना आया था। ये देखिए आपके समक्ष, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका, ये नहीं है आपका, ये आपका रेट है जो कि हमने आपको बताने का काम किया है। ये है आपका, देखिए यहाँ पर इंडिया का 111 रैंक दिया गया है, 2023 में दिया गया है। पाकिस्तान का 102, हमसे बढ़िया पाकिस्तान है, जरा सोचिए। पाकिस्तान का 102 रैंक दिया गया है। बांग्लादेश का 81 रैंक दिया गया है। नेपाल का 69 दिया गया है। श्रीलंका का 60 दिया गया, जिसको हम पालते हैं। जिसको जरूरत पड़ता है तो उसको हम देते हैं, अनाज देने का काम करते हैं। अफगानिस्तान ले लीजिए ना, अफगानिस्तान ले लीजिए, मिस्र ले लीजिए, तुर्की ले लीजिए, ये सब हम लोग से बेहतर है। ये लोग हमसे बेहतर है। और यहाँ का जिसका इकोनॉमी जो है पूरी तरीके से फेल मार गई हो, जिसके यहाँ खाने के लिए चारा नहीं बचा हो, उसको 102 रैंक है। यहां तक देखिए ना, आप देख लीजिए, आपको जब कहीं भी दुनिया में कहीं भी भूखमरी की स्थिति होती है तो इंडिया को याद करता है कि इंडिया सप्लाई करो, सप्लाई करो, सप्लाई करो। हम सप्लाई करते हैं तो दुनिया का भूख मिटती है। और एजेंसी वाले हमारे यहाँ बोल रहे हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। कहीं ना कहीं ये भारत को, छवि को खराब करने वाला इंडेक्स है। ये इस तरीके से इंडेक्स नहीं, और कहीं ना कहीं अगर है भी, ये सही भी है, अगर ये सही भी है तो मान लीजिए तो ये कहां फिट बैठता है। अगर ये सही भी इंडेक्स है तो ये जो आधार जो बनाए गए, ये आधार कहीं ना कहीं हमारे ऊपर फिट नहीं बैठता है। इसीलिए देखिए हमारे सरकार जो है इनको दरकिनार कर दिया है। यहाँ पर देखिए कह दिए हैं, स्मृति ईरानी जी है यहाँ पर, सूचकांक भारत की वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंब नहीं करता है। इसमें बहुत सारी खामियां हैं। इसकी गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले 4 संकेतकों में से 3 संकेत दरअसल बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है। ऐसे में यह पूरी आबादी के बारे में नहीं बता सकते, ऐसे में ये पूरी आबादी को नहीं बता सकते। अर्थात भारत सरकार के मंत्रालय ने डायरेक्ट वो कैंसिल कर दिया, बोला हम इस आधार को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि ये हमारे ऊपर फिट बैठता है नहीं। वही आप देख लीजिए कितना रैंक आया था। 2000 में बात की जाए तो 39, ये 39 भी बेहद खराब होता है, आपका सीरियस वाला होता है। 2007 में 36.3 हम लोग लाए थे, ये रैंक नहीं है, ये आपका स्कोर है। 2014 में 28.2, 2022 में 29.1 आ गया। 2029 में कितना पॉइंट आ गया था। तो ये सब देखिए खतरनाक को दर्शाता है। सबसे कम होता है 9.9, अभी बताने का नियंत्रित 10 से 19.9 के बीच, गंभीर 20 से 34 के बीच, खतरनाक 35 से 49 के बीच, बेहद खतरनाक 50 के बीच। 50 के बाहर रहता है, 50 से बराबर, ये 50 से ज्यादा हुआ ये बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन हमारे यहाँ इस बार भी तो रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है जिस तरीके से वो बनाया गया है। हमें लगता है कि बिहार यानी कि हमारे देश को कहीं ना कहीं जो है छवि को खराब करने में
वही बात किया जाए, हम जो है दुनिया को अभी अभी भी चल रहा है, अमेरिका में देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, चावल का जो है शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। और यूएनओ बार बार बोल रही है कि केवल भेजिए भेजिए, सप्लाई करिए सप्लाई करिए। अभी इजराइल फिलिस्तीन जो है युद्ध भी हो रहा है, इजराइल फिलिस्तीन हो रहा है, रसिया यूक्रेन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं विश्व के बहुत सारे ऐसे देशों में जो है चीजें जो है घटी हुई है, खाने की चीजें, गेहूं है, चावल है, घटी हुई है, वो बाहर यानी भारत से वो कह रहे हैं कि केवल आप सप्लाई करिए सप्लाई करिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी एक बहाना मिल गया कि हम भी अगर यदि इस तरीके से हमारा छवि को खराब करते रहा तो हमें तो ये पता चलेगा, हम भी बनाने में, अब बोलने में हम भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि हम अपना स्थिति को सुधार रहे हैं, हम अभी सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये भी चीजें हो सकती है। इस तरह की रिपोर्ट कहीं ना कहीं हमारे ऊपर नहीं फिट बैठती है। नहीं फिट बैठने के कारण ये चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे ऊपर जो है नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। तो जो भी चीजें था हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। तो ये चीजें जो है थोड़ा बहुत नहीं मित्रों, बहुत ज्यादा हम लोगों को मदद करने का काम किया। चाहे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाओ दुनिया के किसी भी कोनों में, हम लोग टन बाय टन जो है चीजें वहां पर भेजने का काम करते हैं, है ना। वही आपको अफगानिस्तान में जो चीजें आ गया था, आपको परेशानी जो आ गया था, तो उसमें भी हम उस आपदा में हमने भी लगभग 40,000 टन जो है गेहूं भेजाने का काम किया। मिस्र को भी 40,000 टन हमने भेजवाने का काम किया। तो ये सब चीजें आ कहां से रही है, जा कहां रही है? जब हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास भूखमरी की स्थिति है, तो इतना सारा चीजें जो है कहां है? कहीं ना कहीं ये जो है हमारे ऊपर जो है नकारात्मक जो है चीजें को लाद दिया गया है, ये चीजें हमारे ऊपर फिट नहीं बनती है। तो ये जो था आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में था, जो चीजें था आपको आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुए हैं। चीजें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।